सब हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बात ही बैठेंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज इफेक्ट के बारे में। हमने हुक्स के बारे में बात किया है। हुक्स क्या होता है, कितने प्रकार के हुक्स होते हैं। हम जितने भी प्रकार के हुक्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही हुक्स के बारे में बात किए हैं जो आपको जानना ही जानना जरूरी है। वैसे काफ़ी सारे हुक्स होते हैं। कई बार आप लोगों को उतना ज़्यादा सारा का सारा हुक्स अगर ना भी याद हो तब भी चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हुक्स हैं जो कि आपको जानना ही जानना जरूरी है। ठीक है, उसमें से नंबर वन आता है यूस्टेड हुक, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आपको ये टास्क है, अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो बिना अगेन उस लेक्चर को देखे कि यूस्टेड क्यों यूज किया जाता है एंड कब यूज किया जाता है? ठीक है, अगर आपने लेक्चर सही से देखा होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके इस चीज को बता सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए यूज स्टेट यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट क्या है? द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। क्या मतलब भैया साइड इफेक्ट्स? मतलब ये वैसा चीज हो गया क्या कि मतलब दवाई खाने पर उसका साइड इफेक्ट होता है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत, राइट? आई डोंट नो, बट ये इफेक्ट थोड़ा सा अलग होगा। ये आपके प्रोजेक्ट में जो इफेक्ट डालेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ दैट साइड इफेक्ट्स आर, जो भी साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, मतलब उसके एग्जांपल में अगर आपको दूं, देन फेचिंग डाटा, डायरेक्टली अपडेटिंग डाटा, डोम एंड टाइमर्स। यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्गूमेंट, द सेकेंड आर्गूमेंट इज ऑप्शनल। अब सेकेंड आर्गूमेंट क्या है एंड फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है वो हम आगे चल के बात करेंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूज इफेक्ट, व्हाई वी यूज इफेक्ट? अगर सीधे सा बात करूं, अगर वन लाइन में अगर बात करना चाहूं कि इट इज यूज टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन functional based component. Okay, why it is used and what kind of side effects those are? The side effects are like fetching the data and directly updating the DOM और टाइमर्स। आपको साइड टाइमर्स वगैरह पता होगा, राइट? सो इतना ही आपको बताना है when someone will ask you what is use effect. Okay, got it? चलो हम आप चलते हैं अपने टैब पे today and we are going to talk about use effect. Okay, use effect. Okay, now whatever I have told you in a verbally I have to write it because आप लोग बाद में इस चीज को भूल जाओगे। ठीक है, use effect hook, so you can write it like this. It's use, it is use, okay, it is used to perform, it is used to perform side effects in functional based component. Okay, functional okay, function or function based component. ठीक है, function based component. Okay, component, ग्रेट। ओके, ऑब्वियसली हुक्स तभी आया ना जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे देयर आर ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ जाता है कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं व्हाट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स आर। जस्ट साइड इफेक्ट्स आर, हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आर हम दो तीन एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज fetching the data from API call. Okay, from API. Okay, सेकेंड हो चुका है कि perform DOM manipulation directly. Okay, डायरेक्टली, ग्रेट। थर्ड हो चुका है आप कह सकते हो यूजिंग टाइमर फंक्शन। ठीक है, यूजिंग टाइमर फंक्शन। ओके, टाइमर फंक्शन। ओके, डोंट वरी, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। ओके, अब आ जाते हैं, ये हो चुका है आपका साइड इफेक्ट्स। मतलब ये कहते हैं जितने जो यूज इफेक्ट है वो सारा का सारा साइड इफेक्ट होता है। अब जो ये जो यूज इफेक्ट है ना, ये जो यूज इफेक्ट है ये दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। सो यू कैन राइट इट हेयर लाइक यूज इफेक्ट एक्सेप्ट्स यूज इफेक्ट accepts two argument. Okay, two arguments.
two arguments. Okay, the second one is two arguments. Okay, so what are those? One you can say use effect जो होता है ना, use effect, sorry, use effect. Okay, effect, यहाँ पे फंक्शन. ओके, फंक्शन, ग्रेट. और कह सकते हो आप फंक्शन ही वेट है. ओके, फंक्शन. एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज dependency, but this is optional. Still, this is optional. Still, we will use this most of the time. Okay, optional, but we will use most of the time. That's why you have to learn it. Okay, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टाइमर का एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है, एक टाइमर का एग्जांपल ले लेंगे एंड वहाँ पे हम लोग जानेंगे हाउ दिस टाइमर इज कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. जैसे लाइक यूज इफेक्ट कैसे काम होता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. राइट, यहाँ पे हम लोगों को चलो हम सीधा चलते हैं अपने जो भी कोड वाले सेक्शन में, मतलब VS कोड पे चलते हैं. कोड एडिटर पे हम ओपन कर लेंगे आज का यहाँ पे. एंड ये सारा का सारा मैं कंपोनेंट्स में एक नया सा ले लूँगा. यहाँ इफेक्ट्स, यूज इफेक्ट. ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा एक फाइल का नेम मैं ले लूँगा. ठीक है, फाइल का नेम मैं क्या लूँगा, मैं ले लूँगा सेट टाइम आउट नाम का एक, और कह दूँगा एक टाइमर ले लेता हूँ. ठीक है, टाइमर विल बी द गेटर वन. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा न्यू फाइल ले लूँगा. यहाँ पे ले लूँगा timer.jsx. ओके, जैसे मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा ओपन. ओके, सेव करता हूँ. यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसे मुझे रन करना है. राइट, सो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल. यहाँ पे अगेन आपको बता देता हूँ कैसे रन करना है, npm run dev. ओके, जैसे एंटर करोगे आप लोगों को ऐसे आप लोगों को लिंक आ जाएगा. आपको कमांड होल्ड करके क्लिक करना है एंड ये चीज़ आपको ओपन हो जाएगा. राइट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टाइमर है, इस टाइमर को हम लोग इंपोर्ट कहाँ करेंगे, अपने जो app.js है ना वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. सो फिलहाल इसको करते हैं कमेंट आउट माई कार को एंड यहाँ पे करते हैं अपन क्या करेंगे, टाइमर वाले को, टाइमर. ठीक है, टाइमर. ओके, चलो बढ़िया, मैं सेव करता हूँ. यहाँ पे टाइमर इंपोर्ट हो चुका है. ठीक है, आई थिंक ओके इंपोर्ट हो चुका, बढ़िया है. ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे चलो कुछ यहाँ पे कुछ वो वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे तो कुछ आना चाहिए बट वाई इट इज़ नॉट कमिंग, ये सवाल है. ठीक है, तो सिंटेक्स एरर mycar.js. भाई mycar.js अभी भी तो उसमें पड़ा हुआ है, अभी भी तो उसमें पड़ा हुआ है भाई. मैंने यहाँ पे कितने आगे मैं निकल चुका हूँ. ठीक है, इस सारे को अरे कमांड जेट, इसको हम करना है कमेंट कर देना है. ठीक है, सो अभी भी ये माई कार पे पड़ा हो चुका है. राइट, ओके, अब आया ना टाइमर, बढ़िया है. सो अभी ये टाइमर आ गया है, ग्रेट. सो अब हम क्या करेंगे, हम एक टाइमर में जो भी एक टाइमर फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. राइट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो div है, div को हटा के हम लेंगे फ्रैगमेंट. राइट, कमांड जेट. एंड गाइज प्लीज लेट मी नो इफ you forget or still you remember what is fragment. fragment क्या होता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ याद है. ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट यूज करने का तरीका सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया पिछले बार भी, अभी भी बताता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है, देन आपको यूज करना है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ का यूज करेंगे. ठीक है, हाँ यूज करने वाले हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे एक यूज स्टेट ले लेंगे. ठीक है, सो यूज स्टेट. राइट, यूज स्टेट हम लेंगे. ओके, सो यूज स्टेट हम क्या लेते हैं, यूज स्टेट. ओके, यूज स्टेट हुक ले लेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनिशियली जो वैल्यू है ना इसे 0 कर देते हैं. ठीक है, सो हम 0 कर देते हैं. ओके, एंड इसे स्टोर करेंगे. ओके, इनिशियल वैल्यू. सो मैं क्या करूँगा, कंस्ट. ओके, सो कंस्टेंट एंड देन कंस्टेंट. उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्टेंट के अलावा यहाँ पे हम लोग करेंगे एक तो वो कर लेंगे. ठीक है, इनिशियल वैल्यू काउंटर, जिसका मैंने वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दिया है. ठीक है,
और हम सिर्फ काउंट ही रखते हैं, ठीक है। हम करेंगे सिर्फ काउंट, उसके साथ हम एक फंक्शन सेट काउंट, ठीक है। सो सेट काउंट, ओके, बढ़िया है। तो यहाँ पे ये बता रहा है काउंट इज असाइनिंग बट नेवर यूज। डोंट वरी, हम यूज करेंगे, ऐसे थोड़ी ना हम बना चुके हैं यूज नहीं करेंगे, ऐसे कैसे होता है भाई। सो मैंने यहाँ पे जैसे यूज डाला, यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। हम यूज करने वाले हैं इसके साथ, अब डालेंगे हम अपना यूज इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली हम करेंगे यहाँ पे यूज इफेक्ट, ओके, यूज इफेक्ट, ओके, यूज इफेक्ट आपने डाला है यहाँ पे। एक बार आप लोग सिंटेक्स भी देख लेना, ठीक है। इनिशियली आप लोगों को सिंटेक्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैं इसमें यूज इफेक्ट डाला, उसके बाद मैं करूँगा सेट टाइम आउट, ओके, सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ओके, इतना करने के बाद हम करेंगे जो सेट काउंट को करेंगे ना, सेट काउंट को करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे काउंट, ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 1 कर देंगे, काउंट प्लस 1 भाई, यहाँ पे नहीं, इसके बाद लगना है, ठीक है, ओके, बढ़िया, यहाँ पे समझ में आ चुका। एंड डिपेंडेंसीज में हम क्या डालेंगे, डिपेंडेंसीज में हम डालेंगे एक तो 1000, ठीक है, चलो 1000 मिली सेकेंड के लिए हम लोग इसे डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे आई एम काउंटिंग दिस टाइम, ओके, मैं कर दूंगा इज टू आई एम काउंट फॉर दिस टाइम में यहाँ दे दूंगा, यहाँ पे काउंट को मैं पेंट करूँगा टाइम्स, ओके। जैसे ही मैं अब सेव करूँगा, यहाँ पे देखना आई एम काउंट फॉर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, राइट, ये चलता ही जाएगा। लेकिन क्या एक मतलब हम लोग इतना कंपोनेंट इतना मेहनत करके बना चुके हैं, इसलिए हम लोग बनाए कि ये बस चलता ही जाए, नहीं, राइट, ऐसा तो नहीं हम लोग बनाए हैं, ठीक है। सो वन मोर थिंग गाइस, आई थिंक आई मिस्टेकली हैज सेड, ये मैंने सेट टाइम आउट बनाया है, राइट, लेकिन दो इनिशियली हमने क्या, कोई डिपेंडेंसी, ये 0 डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो किस प्रकार का लिखा जाता है, देयर आर 4 टाइप्स, यू कैन राइट यूज इफेक्ट और यू कैन यूज द यूज इफेक्ट, उसके बारे में भी अपन बताएंगे, ठीक है। अभी जो ये चीज़ आप लोग देख रहे हो, ठीक है, एंड हर एक चीज़ का अलग अलग यूज़ है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट लिया है विद 0 डिपेंडेंसीज, ठीक है। सो इसीलिए ये कंटिन्यूअसली मतलब रेंडर होता जा रहा है, आई एम काउंट, ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। यहाँ पे देख लो 5 6 5 7 5 8 5 9 ऐसे हो। यहाँ पे आप लोगों को जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम लोगों को इट्स कीप काउंटिंग इवन दो इट शुड नॉट काउंट वंस, इट शुड काउंट वंस, राइट, एक बार काउंट होकर खत्म हो जाए जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए। यूज इफेक्ट क्या करता है कि यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, कीप इन माइंड, राइट, यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, दैट मीन्स दैट व्हेन द काउंट चेंजेस ए रेंडर हैपेंस, जब ये काउंट 84 से 85 जा रहा है ना, या फिर 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है ना, तब ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। हु इज देन ट्रिगर्स अनदर इफेक्ट, जब ये रेंडर हो रहा है तो अलग इफेक्ट को ही भी ट्रिगर कर रहा है, राइट। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, ऑब्वियसली नॉट, राइट। देर आर सेवरल वेज टू कंट्रोल व्हेन द साइड इफेक्ट्स इन रन, आप बहुत तरीके से कर सकते हो, किस तरह का तरीका होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हम देखेंगे भी उसे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द सेकंड पैरामीटर व्हिच एक्सेप्ट्स एन एरे, जो सेकंड पैरामीटर होगा एरे एक्सेप्ट करेगा। वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसीज टू यूज इफेक्ट इन एन एरे, कैसे होता है भैया, उसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा, अभी फिलहाल इसको एक काम करता हूँ, ये रन होता जाएगा तो ये रेंडर ही होता जाएगा, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे कुछ एरर डाल दूंगा। सो यहाँ पे मैं एरर डाल के मैं सेव करता हूँ इसे, यहाँ अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू कैन एक्सप्लेन यूज इफेक्ट, आप किस तरह का लिख सकते हो और मतलब कैसे लिख सकते हो, डिपेंडेंसी, 0 डिपेंडेंसी, एम्प्टी डिपेंडेंसी कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। हम सीधा चलते हैं अपने टैब में, हम टैब में आ चुके हैं, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप उससे पहले हम देख लेते हैं क्या मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ये बहुत बार मेरे से मिस्टेक हुआ है, राइट, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। सो मैं क्या करूँगा, अभी
मैं यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाउ टू राइट इन हाउ मेनी वेज, द वेज यू कैन राइट यूज इफेक्ट. ओके, यूज इफेक्ट. ओके ओके. फर्स्ट वन क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं फर्स्ट वन होगा ओके. फर्स्ट वन, नो डिपेंडेंसी पास्ट. आपको नो डिपेंडेंसी पास्ट, ठीक है, जहाँ पे जो मैंने अभी भी किया है, ठीक है. नो डिपेंडेंसी पास्ट, नो डिपेंडेंसी पास्ट. ओके, ये कैसा होता है, ये कुछ ऐसे दिखता है आपका, ठीक है. यूज इफेक्ट आपने डाला है, यूज इफेक्ट. ओके, यूज इफेक्ट आपने डाला है. उसके बाद आपने क्या किया है, इसमें ये एक ही बार रन्स होगा, रन्स ऑन, और सॉरी ये हर एक टाइम में रन होगा, ठीक है. रन्स ऑन एवरी रेंडर, ठीक है, एवरी रेंडर. ओके, बढ़िया है, बढ़िया है. हम इसे क्लोज करेंगे. ओके, क्लोज करेंगे. सेकंड क्या है, सेकंड में हम लोग जानेंगे एन एम्प्टी एरे, ठीक है. एन एम्प्टी एरे, एक आप एम्प्टी एरे ले लो, ठीक है. एम्प्टी एरे कह सकते हो या डिपेंडेंसी एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे इसे कह सकते हो, ठीक है. एम्प्टी, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो डिपेंडेंसी, ठीक है. डेंसी. ओके, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे. सो इसे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे करेंगे ना, तो हम फिलहाल ये सेकंड प्रोसेस हो गया. इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे यूज इफेक्ट. ओके, यूज इफेक्ट. देन यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देना. यहाँ पे क्या करेगा, ये कब रन होगा भाई, इसे ब्लू कलर में लिखना है, ठीक है. यूज इफेक्ट. ओके, यूज इफेक्ट. ओके, ये कब रन होगा, ये रन होगा यहाँ पे, यहाँ से गौर से देखना है, रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर. ओके, फर्स्ट रेंडर. उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है. फर्स्ट रेंडर. एंड यहाँ पे आप लोगों को एक एम्प्टी डिपेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी डिपेंडेंसी, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. एम्प्टी डिपेंडेंसीज एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी एरे. ओके, एरे. हैंड राइटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, बस आपको नोट्स मिल रहा है, इसके लिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए. ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ यार. प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द हैंड राइटिंग. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड एनीथिंग, लेट मी नो इन दैट कमेंट बॉक्स. मैं आपको अगेन उसमें हो सके तो एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना मैं बाद में भी इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है. सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे थर्ड जो हो चुका है, ये क्या हुआ है, प्रॉप्स और स्टेट. ये क्या होता है भैया, मैं बताता हूँ. प्रॉप्स और स्टेट. ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ये करेंगे, लेट्स यूज इफेक्ट. ओके, यूज इफेक्ट और स्टेट, सॉरी यूज इफेक्ट. इसे तो मैं लिखना है ऐसे. एंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक तो ये दो कारणों से रन होता है. रन्स ऑन फर्स्ट रेंडर, ठीक है. ये आपका एक कारण हो चुका है. सेकंड कारण ये है, एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी, ठीक है. एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंजेस, मतलब अगर प्रॉप्स चेंज हुआ या फिर स्टेट चेंज हुआ तो ये चीज़ रन होगा, ठीक है. समझ में आ गया. ओके, समझ में आ गया. सो टू फिक्स दिस इशू, लेट ओनली रन दिस इफेक्ट, मतलब जो भी अभी हम लोग बनाए थे, ठीक है, वो इनिशियल रेंडर में हम लोगों को रन करना है. उसका भी एग्जांपल दे दूंगा. एंड लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक जो फोर्थ है उसे मैं आपको बता देता हूँ. देयर आर वन मोर वेज, ठीक है. मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक तो हो चुका है आपका क्लीन अप फंक्शन, ठीक है, इफेक्ट क्लीन अप, ओके, कह सकते हैं इसे. और फोर्थ तरीका ये हो गया है, इसे कह सकते हैं क्लीन अप इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है. क्लीन अप इफेक्ट. तो इसे कैसे करेंगे, आपको सिंपली लिखना है यूज इफेक्ट. उसके बाद कॉल कर देना. एंड इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ, अच्छा ये चीज़ मैंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है. तो इसको ख़त्म कर देना है इस तरह से.
ठीक है। ओके, मैंने ख़त्म किया। एंड यहाँ पे आप लोगों को लिखना है प्रॉफ्स, और कह सकते हो प्रॉफ्स या फिर स्टेट, ठीक है, प्रॉफ्स या फिर स्टेट। ओके, समझ में आया? ग्रेट। उसके बाद इस यूज़ इफेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को क्लीन अप फंक्शन हो गया है, ठीक है। ये कब रन होगा उसके बाद बताएंगे। एंड यहाँ पे आप लोग दे देना अगेन स्टेट कह सकते हो स्टेट और प्रॉफ्स। ओके, स्टेट ऑफ प्रॉफ्स। समझ में आया? ग्रेट। अगर ये चीज़ समझ में आ गया, हम अब जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर जो अभी अभी हम लोगों ने किया था। हम क्या करेंगे इसे, जैसे कि मैं अपने को एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड मैंने बताया था ये कंटिन्यूसली रन होता जा रहा है, राइट? आपको लोग देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे ये कंटिन्यूस जो रन हो रहा है हमें ये नहीं चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा का जैसा ही कोड है, ठीक है, आपका जो भी कोड है सेम कोड में बस आपको एक डिपेंडेंसीज लगा देना है, एम्प्टी डिपेंडेंसीज, ठीक है। पहले हम एम्प्टी डिपेंडेंसीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा एम्प्टी डिपेंडेंसीज मैंने लगा दिया। मैं जैसे ही सेव करूंगा, अब देखना है ये चीज़ आप देखना है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। एंड ये बस एक ही बात देखो, ये 2 टाइम्स ही रन हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स से रन हुआ है। अब आप बोलोगे भैया इसे तो 1 टाइम रन होना चाहिए, ये 2 टाइम्स रन क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ डाउट होता होगा, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो ये हम लोग स्ट्रीक मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनिशियली जो पहले क्या होता था, इसे मैं अगर थोड़ा टाइमर को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, इस टाइमर को अगर मैं इंक्रीज कर दूं देन ये चीज़ आपको समझ में आएगा। 5 कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब सेव करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, 0 हुआ। एंड अब देखना 0 के बाद सीधा ये चीज़ क्या होगा आफ्टर 5, तो इसे आपको देखने को मिल जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, काउंट फॉर 2 टाइम्स। सो ये किस लिए हो रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जो एक तो ये चीज़ हो रहा है आपका, जो आपने स्ट्रिक मोड इसे यूज किया, दैट्स बिकॉज ऑफ इट इज़ हैपनिंग। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके मेन डॉट जेएक्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ जाऊँगा मैं, मेन डॉट जेएक्स। एंड मेन डॉट जेएक्स में जाके अब इस स्ट्रिक मोड को मैं कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है, हटा देता हूँ। मैंने हटाया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब इसे मैं रिफ्रेश जैसे करूँगा ना, अब देखना है ये काउंट सिर्फ 1 ही होगा। ओके, ग्रेट। सो ये किस लिए हो रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है। कहने का मतलब है जो स्ट्रिक मोड, ये काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये स्ट्रिक मोड के वजह से ये 2 बार रन हो रहा है। एक तो नॉर्मल जो एम्प्टी डिपेंडेंसीज के लिए हो रहा है और एक स्ट्रिक मोड के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अब इसे जैसे का था वैसा ही हम लोग कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो आप लोग इसके बाद जब भी जहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर आपको एक बार की जगह में 2 बार रन हो रहा है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दैट कह सकते हो कि स्ट्रिक मोड। ओके, समझ में आया? ग्रेट। अब हम जाएंगे अब अपने नेक्स्ट वर्ड में मैं क्या जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मैंने क्या बता दिया। अब तक हमने बात कर लिया कि विथ आउट एनी डिपेंडेंसीज, नो डिपेंडेंसीज, एम्प्टी डिपेंडेंसीज। अब मैं क्या करूंगा, जो भी वेरिएबल, प्रॉफ, स्टेट, ये सब चेंज होने की वजह से जो चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम जैसा जो कोड है ना वैसा ही सेम चीज़ इसको रखेंगे, ठीक है, सेम चीज़ इसे रखेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे बस एक ही वेरिएबल, जो हुक है वो चेंज होगा, डिपेंड ऑन द वेरिएबल। ओके, इफ काउंट वेरिएबल अपडेट्स, ये जो काउंट वेरिएबल है ये अगर अपडेट्स होता है देन ओनली इस चीज को कह सकते हैं कि ये दोबारा हम बताएंगे ये दोबारा अपडेट होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस डालूंगा। मैंने एक यूज स्टेट लिया है, उसके अलावा मैं दूसरा यूज स्टेट ले लेता हूँ। मैं क्या लूँगा, दूसरा यूज स्टेट में मैं लूँगा कंस्ट मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा क्या लूँगा, कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म कैल मैंने ले लिया है। उसके बाद लूँगा मैं सेट कैल। ओके, मैंने सेट कैल ले लिया है। एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट इनिशियली इसका वैल्यू क्या रखूँगा, मैं इनिशियली वैल्यू रख दूँगा इसका 0। ओके, इनिशियली वैल्यू मैं रख दूँगा यहाँ पे 0। ओके, बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया है। अब मैं क्या करूँगा, ये 0 रखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो यूज इफेक्ट है इसे जैसे का वैसे रखने देता है। फिलहाल इस चीज़ को मैं कर देता हूँ 1 0 एंड या फिर अभी के लिए फ़िलहाल तो इसे हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल तो इसे हम हटा देंगे। एंड जो यूज इफेक्ट में हम सीधा सेट
अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, से इसे मैंने हटाया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो सेट कैल मैंने डिफाइन किया है उसे मैं मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ एंड इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं जो सेट कैल को मैंने फंक्शन लिखा है सेट कैल एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसे अब मैं क्या करूँगा, इसको काउंट को मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसीज में आपको वेरिएबल पास कर देना है, कौन सा वेरिएबल पास कर देना है, काउंट। ओके बढ़िया है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट काउंट को मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इस चीज़ को भी अपन लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ करने के बाद अब मैं आगे बढ़ के क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली आई एम काउंट फॉर काउंट टाइम्स, ओके। सो इनिशियली मैं क्या करूँगा, इसे इनिशियली एक काम कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई एम काउंट दिस टाइम्स एंड इसके साथ एक बटन मैं लगा दूंगा, ठीक है। मैं बटन लगा देता हूँ, मैंने लगाया है बटन, ठीक है। बटन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन में मैं लगा दूंगा एक, क्या बटन मुझे लगाना है, लेट्स बटन में मेरे को एक चीज़ लगा देना। अच्छा अभी के लिए फ़िलहाल बटन में एक प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। फिलहाल बटन में हम प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल बटन में मैंने प्लस साइन लगा दिया एंड इतना करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, या फिर इंक्रीज मैं कर देता हूँ, ठीक है। इंक्रीज, ओके, इंक्रीज मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे लो एक इंक्रीज का बटन आया है, ओके। अब ये जो इंक्रीज का बटन, यहाँ पे मैं एक इवेंट कॉल करूँगा, ठीक है। मैं इवेंट कॉल करूँगा क्या ना, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऑन क्लिक, ओके। मैंने एक चीज़ आपको बताया था, राइट। इवेंट जावास्क्रिप्ट में इवेंट डिक्लेयर करना या फिर इवेंट कॉल करना या फिर इवेंट जो मेंशन कर सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है, वो अगर आपको पता हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोगों में से कितना को पता है वो मैं बस देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट काउंट को कॉल करूँगा, ठीक है। सेट काउंट, ओके। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पास करता हूँ सेट काउंट के अंदर C एंड उसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ पे C+1, ओके। C+1 मैंने C+1 कर दिया, बढ़िया, ठीक है। अब सही लग रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे तो ओके मैं क्या कर चुका हूँ, कैल को मैंने तो बुलाया, कैल को मैंने डिफाइन किया है, बट मैंने इसे यूज नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके बाद इस चीज़ को यूज करूँगा, मैं करूँगा कैलकुलेशन। मैं एक पैराग्राफ या फिर H3 टैग ले लेता हूँ, H5 मैंने इसके अंदर क्या ले लेना है, कैलकुलेशन आफ्टर इंक्रीज, कैलकुलेशन आफ्टर इंक्रीज, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कैल मैंने डिफाइन किया था उस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ओके। बढ़िया, मैंने सेट कैल, ओके बढ़िया, ओके। यहाँ पे सेट कैल, व्हाई इट इज़ गिविंग सम एरर, कॉलिंग सेट सिंक्रोनसली विद इन इफेक्ट कैन ट्रिगर कैस्केडिंग रेंडर इफेक्ट्स, ओके। मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली सेव करूँगा, यहाँ पे मैं जैसे ही इंक्रीज करूँगा, ओके, ये 2 हो रहा है तो ये 4 हो रहा है, क्यों, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई जो भी काउंट है, काउंट के साथ मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो ये अगर 3 होगा ये हो जाएगा 6, ये अगर 4 होगा ये हो जाएगा 8। जितना भी जो काउंट होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आपका आएगा, ओके। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है कि कैसे हम अभी तक हम लोग देख चुके हैं बिना डिपेंडेंसी के सहारे कैसे आप एक यूज इफेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका एग्जांपल देख चुके हैं, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ, और एक देख चुके हैं जो वेरिएबल, जो डिपेंडेंसी वेरिएबल के ऊपर जो हुक होता है आपका, ये हुक दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए वेरिएबल, वो कैसे काम करता है वो चीज़ भी हम देख चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड दैट इज की अब हम जानेंगे जो एक क्लीन अप फंक्शन के बारे में हमने बताया था, राइट। क्लीन अप फंक्शन के बारे में, सो जब क्लीन अप फंक्शन वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उससे पहले मैं क्लीन अप फंक्शन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। सम इफेक्ट्स रिक्वायर क्लीन अप टू रिड्यूस द मेमोरी लीक्स, ठीक है। कई बार ऐप्स के मेमोरी लीक्स के कारण हम लोगों को ये चीज़ यूज होता है कि क्लीन अप हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द मेमोरी लीक्स, ठीक है। टाइम आउट, सब्सक्रिप्शन, इवेंट लिस्टनर एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड शुड बी
डिस्पोज, तभी हम ये चीज को मेंशन करते हैं, ठीक है। वी डू दिस इंक्लूडिंग बाई, हम एक कब करते हैं, इंक्लूडिंग ए रिटर्न फंक्शन एट द एंड ऑफ द यूज हुक। कैसे होता है आपको पता नहीं है, डोंट वरी, मैं उस चीज का भी एक्सप्लेन आपको करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जैसे का सेम एग्जांपल मैं लूंगा, अलग से नए से एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, तो ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। तो मैं सिंपली इसी में जो मेरा जो अभी बना हुआ है, जो कंपोनेंट बना हुआ है, सेम कंपोनेंट में मैं अपना अपना चीजें इसे डिस्क्राइब करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो सेट कैल है, या फिर कह सकते हो ये जो काम, यहाँ पे मैं एक चीज कर देता हूँ, मैं सिंपली करूँगा, ये सारा का सारा चीज को हटाऊंगा, मैं ले देता हूँ एक यूज इफेक्ट, ठीक है। एक यूज इफेक्ट मैं ले लेता हूँ, मैंने यूज इफेक्ट मैंने ले लिया है एक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक सेट टाइम आउट लूँगा मैं, ठीक है, जो कि एक नए से वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट टाइमर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट टाइमर, ओके, लेट टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट, ओके, सेट टाइम आउट, मैंने सेट टाइम आउट ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सेट टाइम आउट लेने के बाद यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि ओके, सेट टाइम आउट, जो भी आपको इसे सेट काउंट लगा देना है, क्या सेट काउंट, ओके, सेट काउंट आपको क्या कर देना है, सेट काउंट में आपको कर देना है काउंट, ओके, काउंट एंड देन काउंट प्लस वन, ओके, बढ़िया। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। मैं टाइमर लगा देता हूँ 1000 मिली सेकेंड का, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड का, इतना हमने लगा दिया है। तो अभी के लिए हमें ये सेट कैल नहीं चाहिए, तो इसे मैं हटा देता हूँ, एंड इस चीज़ को भी मैं हटा दूंगा। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक रिटर्न मैं यूज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो एम्प्टी डिपेंडेंसीज के जवाब में आप सिंपली इसे रिटर्न कर देना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इतना करने का मैं करूँगा एक रिटर्न यूज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर टाइम आउट, ओके, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लियर टाइम आउट, टाइमर को मैं टाइम आउट से क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैंने किया है, ओके। इतना करने के बाद ऑल सेट, मैं जैसे इसे सेव करूँगा, मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखना, दिस इज 0 1 2 3 टाइम्स इट इज इंक्रीजिंग, बट फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू again I did one mistake, प्लीज लेट मी नो ये अगेन क्यों बढ़ रहा है। द फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि ये क्यों ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसे रोक कैसे सकते हैं। सिंपली द आंसर इज, पहले आप बताओ, उसके बाद यहाँ पे चेक करना, ठीक है। सो द आंसर इज वी हैव टू मेंशन वन डिपेंडेंसीज, ठीक है, एम्प्टी डिपेंडेंसीज भी हो सकता है। मैं सेव करता हूँ ये ऑटोमेटिकली, ये ओके, मैंने सेव किया है, ठीक है, एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड आई काउंट फॉर 1 टाइम्स, ओके, बढ़िया, समझ में आया, ग्रेट, ओके। मैं इंक्रीज करता हूँ, इसे 2 टाइम्स हो गया, इंक्रीज करता हूँ, ये 3 टाइम्स हो गया। सो दिस इज हाउ इट्स हैपन, ओके, दिस इज हाउ इट्स हैपन। सो होप ये चीज़ आपको समझ में आया है रिगार्डिंग यूज इफेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भैया कुछ और एग्जांपल दो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं आपको लिए अगर हो सके तो, अगर आपको ये समझ में आया तो बोलिए, समझ में आ जाना चाहिए ऑब्वियसली। अगर 0.001 पर 99.99% मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि 0.001% डाउट है तो प्लीज मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियो जहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक एग्जांपल से मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा कि एक चीज कौन सा कब रेंडर होता है, एंड जो इंटरव्यू पर्पस में इससे अगर क्वेश्चन कैसे आता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे अभी तक जो मैंने फेस किया है, तो सबसे पहले तो यूज इफेक्ट क्यों यूज होता है, ठीक है, वो आपको बता देना है कि देयर आर, मैंने 3 केसेस मैंने बताया था। सो एटलीस्ट अगर आप 3 केस बता दोगे तो एनफ है। उसके बाद आप किस मतलब कितने तरीके से यूज इफेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको फेस एपीआई के लिए कौन सा हुक्स यूज करना है, उसके बाद मतलब फेच मेथड के लिए, उसके बाद आप कह सकते हो कि कौन सा जो कह सकते हो जो एम्प्टी डिपेंडेंसी कितने बार रेंडर होगा, कब रेंडर होता है, एंड डिपेंडेंसीज जो होता है वो कब रेंडर होता है एंड कितने बार रेंडर होता है, ठीक है।
एंड क्लीन अप आंसर, ये सारा का सारा चीज के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। सो इसके इस टॉपिक में इतना ही सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आया है एंड जो भी डाउट है वो सारा का सारा चीज क्लियर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ सारा डाउट क्लियर हो गया है एंड अगर हो गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन योर कमेंट बॉक्स। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर this video with your friends, family, colleague, and whoever you want to share. You can share it. This is completely free.